नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम बलरामपुर, जालौन, पीलीभीत, रोहतास और टीकमगढ़ की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पात्रों को निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम अन्न महोत्सव जनपद में उत्सव की तरह मनाया गया, जहां इस अवसर पर सभी 814 राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लाभार्थियों द्वारा देखा व सुना गया। वहीं इस दौरान प्रत्येक राशन की पर जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में लाभार्थियों को बैग सहित निःशुल्क राशन वितरण किया गया। आयोजन हुआ है जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने अभी सजीव प्रसारण के द्वारा पूरे प्रदेश के उन लाभार्थियों को जो राशन कार्ड धारक हैं, जिनको अनवरत निःशुल्क राशन वितरण करने का काम हो रहा है, उनको अभी संबोधित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रत्येक हमारे राशन कार्ड धारकों को 5 किलो निःशुल्क राशन यह नवंबर माह दीपावली तक का चलने वाला है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा उन लाभार्थियों को जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं उनको निःशुल्क रूप से एक बैग जो झोले की नुमा है उस झोले में अपने राशन को लेकर के सुरक्षित अपने घरों पर जाएं और अपने परिवार का पालन पोषण करें। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं कि आज़ादी के बाद किसी देश के प्रधानमंत्री ने और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बार गरीबों के लिए जो योजना चलाई है उस योजना को उनके घर तक सुरक्षित राशन पहुंचाने के लिए आज उत्तर प्रदेश के सभी राशन विक्रेताओं के दुकान पर एक अभियान चला करके राशन वितरण करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में निःशुल्क खाद्य वितरण किया जा रहा है। ये अन्न महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे जनपद में जितनी भी उचित दर विक्रेता दुकानें हैं ये सभी पर एक महोत्सव की तरह किया जा रहा है। प्रदेश हमारे जनपद के कुछ 3.5 लाख के आसपास अंत्योदया एवं पात्र गृहस्थी के सभी को ये दिया जाएगा और ये जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री घोषणा की दिया जाएगा ताकि कोरोना महामारी में जिससे सारा सभी लोग किसी भी प्रकार से खाद्यान्न से संबंधित कोई भी दिक्कत ना आए। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। जनपद जालौन की उमरी नगर पंचायत में प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें रामपुरा ब्लॉक क्षेत्र में उमरी नगर पंचायत में चेयरमैन रेखा देवी और ईओ उत्तम वंशवार और मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक संतराम सिंह सेंगर, व्यवस्थापक अशोक कुमार गौर, गजेंद्र सिंह, समर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। सर शुभ नाम क्या है? उत्तम वंशवार जी। सर ईओ साहब, आज जो उमरी में जो नगर पंचायत में जो राशन वितरण हुआ है किस पर्पज से हुआ और क्या मकसद है इसका पूरा? प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत ये उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। जी। जीवन की 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जी। तो रोटी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जी। तो सर लगभग में कितने लाभार्थियों को बांटा गया आज? आज लगभग 25 लाभार्थियों को बांटा गया। 25 लाभार्थी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। संशोधित हो गई है, 40 हो गया है। अच्छा, धन्यवाद सर। सर शुभ नाम क्या आपका? अच्छा, माननीय विधायक जी, आज जो उमरी में नगर पंचायत में जो राशन का वितरण हुआ है इसका पूर्ण मूल से क्या है मकसद? पिछले विगत वर्ष जो कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ था जी, मजदूर वर्ग को, गरीबों को रोजगार नहीं मिला, गरीबों को खाद्यान्न द्वारा उनके भूखों ना मरे, रोजगार मिले और उनको भरपेट भोजन मिले, इसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। महीने में 2 बार मुफ्त राशन दे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा। धन्यवाद सर। जालौन से सी न्यूज संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट।
राजेश दुबे जिला अध्यक्ष राष्ट्र गौरक्षक दल पीलीभीत को ग्राम दौलतपुर पट्टी से सूचना मिली कि कोई अज्ञात वाहन गौमाता के टक्कर मारकर चला गया है, जिससे गौमाता का स्वर्गवास हो गया है। राजेश दुबे अपने साथ रामलखन शंखधार संगठन मंत्री और स्थानीय लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और पूरे विधि विधान के साथ गौमाता का अंतिम संस्कार किया, जहां राजेश दुबे गौरक्षक दल जिला अध्यक्ष ने बताया कि मेरा संपूर्ण जीवन अब गौमाता की सेवा में समर्पित है। राजेश दुबे और मेरे साथ मेरे राष्ट्रीय गौरक्षक दल से मेरी टीम के जिला संगठन मंत्री श्री रामलखन शंखधार जी और दोनों लोग सूचना मिली कि दौलतपुर कटा में जो है गौ माता का देहांत हो गया है और अज्ञात वाहन की टक्कर से। तो हम दोनों लोग तत्काल वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद हम दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ संस्कार करवाया और स्थानीय लोगों ने अत्यधिक सहयोग किया। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। रोहतास जिले की मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनारसिया बस स्टैंड के समीप विद्युत की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शिवसागर थाना क्षेत्र के मतवार गांव निवासी उमाशंकर राम के पुत्र मनोज कुमार बनरसिया बस स्टैंड के समीप कूड़ा बटोर रहा था। इसी दौरान विद्युत प्रवाह की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। अच्छा, सड़क को जाम किया गया है, क्या वजह रही है? जाम हुए कि लड़का कपड़ा पिंधा था बस बनरसिया में, लाइन लंगा हुआ था, लगातार पकड़ा गया, उसके चलते दुर्घटना हो गया। इसके चलते जाम पास हुआ है। क्या मांग करते हैं? मांग जो सरकार की देन है वो बड़ी व्यक्ति कपड़ा दिया जाए तो ना सर होगा। इसका बाप थोड़ा है 5 परिवार की जाता है कपड़ा पिंधा, उनका बड़का बोली। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन थाना पड़ता है? सागर। घटना कहाँ पर हुआ है? बनरसिया में टीको में हुआ है, लाइन की वजह से। पुलिस पहुंची है यहाँ? प्रशासन आई है 4 घंटे के बाद, मुखिया जी के आने के बाद। उसके बाद में यहाँ प्रशासन आई है, 2 घंटे के बाद प्रशासन आई है। क्या नाम है मृतक का? मनोज। कितना उम्र होता होगा? 20। आप कौन है इनके? क्या नाम है? रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मोहनगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों के द्वारा मोहनगढ़ विद्युत मंडल का घेराव कर मोहनगढ़ तहसीलदार के माध्यम से मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। और मोहनगढ़ में आज सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी, फिर भी मोहनगढ़ कांग्रेस के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाएं भी इस घेराव में शामिल हुई। संबंध में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता राज बहादुर सिंह गौर ने बताया कि भाजपा ने छल से कांग्रेस की सरकार को गिराया था, तभी से भाजपा आम जनता सहित किसान विरोधी नीति चला रही है। कांग्रेस के शासनकाल में 100 रुपए घर का विद्युत बिल आता था, लेकिन अब एक सामान्य व्यक्ति का विद्युत बिल 1000 से बढ़ाकर 3000 तक आ रहा है, जिससे आम आदमी इस विद्युत बिल को भरने में सक्षम नहीं है। आज जो मोहनगढ़ क्षेत्र की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मोहनगढ़ विद्युत मंडल का घेराव किया गया तथा मोहनगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, इसमें देखने में आया कि आज अब महिलाएं भी ऐसी भारी बारिश में इसमें शामिल हुई। ऐसा क्या है कि आज महिलाओं को भी शामिल होना पड़ा? हाँ सर, 100 रुपये जमा पे 100 रुपये बिल लाती है हमारी कांग्रेस सरकार के 100 रुपया बिल लाती है महीना के। अब महीना में 2 महीना जमा नहीं करा पाया हमने, 2200 रुपया 2200 रुपया बिल जमाया है हमारे। ये 2 3 4 बार हो गए, सबके आया जी, 500 1000 1200 ये सबके आया बिल जमा जी। इतने 2-3 आया है, क्या तो मीठा है वो जो है वो है दुनिया की क्या है। लाइट बिल जमा करा दो ना तो लाइट काटेंगे हम। गैस तो जो 500 में भरा 600 में भरा तो आज 1500 में भर रहा गैस, 1500 में भरे हमारा गैस, वो बड़ा गैस 1500 में बहुत 9 से 15 में भर रहा है हल्की छोटी वाली। तो इसलिए महंगाई बढ़ गई, लॉकडाउन लगा है, कहीं जा नहीं पाए मैं तो। अब का बिल कहाँ भरेंगे, का गैस भरेंगे, का बच्चों को पाएंगे हम। तो क्या इस चीज को यह समझा जाए, बिजली का बिल आप माफ करवा जाए, ऐसा समझा जाए कि जो कांग्रेस की मुहिम चल रही है महंगाई के खिलाफ, तो उसमें क्या महिलाओं की संख्या ऐसी बढ़ेगी दिन प्रतिदिन? हाँ बढ़ेगी, और भी ज्यादा महिलाएं आएंगी। हाँ बहुत लंबी बढ़ेगी। क्या करेंगे इस बात? सर, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोहनगढ़ विद्युत मंडल का घेराव किया गया और मोहनगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया।
ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी और किस कारण आप लोगों को यह कदम उठाना पड़ा? पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने लोगों के जिनके यहाँ खाने को अनाज नहीं 100 रुपये बिल की जगह 2-2 हज़ार रुपये का बिल भेज दिया है और वहाँ उनकी कुर्की करने का काम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये आंदोलन अभी ये शुरू किया है कि 100 रुपये 100 यूनिट बिजली का बिल कमलनाथ जी ने किया था कोई करें, अन्यथा हम सरकार को जो है ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार को ये सबक भी सिखा देंगे कि आप जनता को नहीं खरीद सकते, विधायकों को खरीद के सरकार बना सकते, लेकिन जनता को खरीद के या जनता को लूट के अब सरकार नहीं चला सकती। इसलिए किया है हम लोग। और तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन भेजा है, मुख्यमंत्री जी को नहीं भेजा, राज्यपाल महोदय को भेजा है और आशा है कि राज्यपाल महोदय निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे और सरकार को 100 रुपये की जगह 100 यूनिट 100 रुपये का बिल देने का आदेश भी जारी करेंगे। ऐसी आशा पूरी जनता जनार्दन को राज्यपाल महोदय से है। सर, जो आपने मोहनगढ़ तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है उसमें प्रमुख कौन कौन से बिंदु हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सारे के सारे ट्रांसफार्मर खराब हैं। ये जो बिजली की केबल डली है ये सड़ चुकी है। लोगों के यहाँ बिजली नहीं है, फिर भी बिल। तमाम तरह के झूठे नोटिस कई हमारे पास में प्रमाण है। कई नोटिस ऐसे हैं जहाँ बरसों से, देखिए ये बरसों से इस आदमी के यहाँ ये है ही नहीं, इसके पास जमीन नहीं, इसके नाम पे पंप का कनेक्शन कई वर्षों से जारी कर रही है विद्युत मंडल के अधिकारी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। एनीमिया यानी कि खून की कमी एक विकराल समस्या है। महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में पोषण की कमी से इसका शिकार हो जाते हैं। इस समस्या के निराकरण की दिशा में मंथन के लिए एक कार्यशाला रेनबो हॉस्पिटल के स्वर्गीय प्रभा मल्होत्रा सभागार में आयोजित की गई, जिसमें एक पैनल डिस्कशन हुआ है, जिसमें डॉक्टर आर सी मिश्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर अनूप खरे समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। साइड कार्यशाला बनाई जाती है जिसमें हमारे रेनबो के सारे डॉक्टर्स कोई एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग ने चर्चा करी खून की कमी एनीमिया में और स्टेम सेल ट्रीटमेंट, जो कि नया ट्रीटमेंट आने वाला है जिसमें रेनबो पहल लेने वाला है, स्टेम सेल डिपार्टमेंट चालू है। सो खून की कमी में हम लोग ने ये कहा कि कितनी खून की कमी होनी चाहिए, ऑपरेशन से पहले क्या क्या दवा दे सकते हैं, खून कब चढ़ाना चाहिए, कितना चढ़ाना चाहिए। तो इस चर्चा में भाग लिया आर सी मिश्रा जी ने, वंदना कालरा जी ने, पायल सक्सेना, जयदीप मल्होत्रा और मॉडरेट किया मैंने कैसे जो है महिलाओं में खून की कमी का इंजेक्शन अब आ गया है। तो 1 इंजेक्शन 2 इंजेक्शन अगर हम पूरे गर्भवती को 9 महीने में लगाते हैं तो उससे पूरी खून की कमी पूरी हो जाती है। और खून की कमी जिसमें मेरा एक टॉक था स्टेम सेल एंड इंट्रोडक्शन। स्टेम सेल थेरेपी पर मैंने उपस्थित सभी डॉक्टरों को अपने अनुभव साझा किए और ये बताया कि आज किन किन बीमारियों में स्टेम सेल थेरेपी का हम उपयोग कर रहे हैं और किस तरह से जानलेवा बीमारियों का इलाज, जो कि आज से कुछ सालों पहले हिंदुस्तान में संभव नहीं था, आज हम आगरा में कर रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया की बैरा विधानसभा के रामगढ़ क्षेत्र में लगभग 34 करोड़ की लागत से बने 3 एस पर जो 5 महीने में मात्र 30% बनकर ही तैयार हो सके हैं, वह अचानक गंगा के जलस्तर में भारी वृद्धि हो जाने के कारण गंगा नदी का बैकरोलिंग NH 31 के सहित तटवर्ती इलाकों में दबाव बनाने लगा, जिससे कई जगह कटान होने लगा है, जिसको देखकर तटवर्ती इलाके के स्थानीय लोग सहम गए हैं। लोगों द्वारा NH 31 को अवरोधित भी किया गया। निदान निकालता नहीं देख पीड़ितों ने वार्ड नंबर 58 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विनोद सिंह को बुलाया। आते ही विनोद सिंह ने अपना तल्ख तेवर अपनाते हुए अधूरे पड़े इस प्रो को देख बाढ़ विभाग सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कोसते हुए कहा कि यह सब संबंधित ठेकेदार और बाढ़ विभाग के अधीक्षण अभियंता BP सिंह से मिलीभगत का देन है कि आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरा नाम विनोद सिंह, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ
इंटक का जिला अध्यक्ष हूँ और वार्ड नंबर 58 का, 1 मिनट रुक जाइएगा जरा सा, बाहर सामने रहिएगा, वार्ड नंबर 58 सदस्य जिला पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। ये आप हमारे श्री ओम प्रकाश पांडे जी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, जिला कांग्रेस कमेटी के। मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने 15 जून का लास्ट समय दिया था कि इन ठेकेदारों को 15 जून का समय दिया जाए, 15 जून का, लेकिन ये भ्रष्ट अधिशासी अधीक्षण अभियंता बीपी सिंह 30 जुलाई तक एग्रीमेंट किया है ठेकेदारों के साथ। अब सोच लीजिए कि 15 जून तक शासन का समय है, कि 15 जून तक समय समाप्त कर देना है, काम पूरा कर देना है। और यह भ्रष्ट जो है अधीक्षण अभियंता भानु प्रताप सिंह, यह 30 जुलाई तक एग्रीमेंट किया है, अभी 5 दिन पहले का, और 30 जुलाई तक भी काम पूरा नहीं हुआ यहाँ। और नौबत ये आ गई कि NH-31 टूटने को आ गया। 34 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है, इसके पहले 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी में चला गया। मेरा ये कहना है, हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, हम लोग इसको अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने रखेंगे, प्रियंका जी के सामने हम लोग रखेंगे। मेरा ये कहना है कि ईमानदार अपने को कहने वाले सिंचाई विभाग के माननीय मंत्री महेंद्र सिंह जी जो कहते हैं कि मैं RSS का हूं, उनसे मेरा निवेदन है इस भ्रष्ट अधीक्षण अभियंता को तत्काल हटाइए, नहीं तो ये माना जाएगा कि आपका भी संरक्षण प्राप्त है इस अधीक्षण अभियंता के खिलाफ। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं आज कहाँ हैं, आ करके और फीता काट करके चले जाते हैं, आ करके भैया देखिए क्या स्थिति है यहाँ पर। हम लोग तो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमको गंगापुर से और बादलपुर तक का जिम्मेवारी दिया है 50,000 की आबादी पर, तो उसको हटाइए और ये हमको बताइए ये जो आप 34 करोड़ में काम नहीं कर पाए, तो क्या ये जो बोरी फेंका जा रहा है वो फ्लड फाइटिंग का काम है? बाढ़ विभाग इंतजार करता है कि बाढ़ जोर से आवे कि हम फ्लड फाइटिंग के नाम पर पेड़ काट करके 5,000 का डालेंगे और लिखेंगे 5 लाख रुपया, बोरी डालेंगे 500, लिखते हैं 10,000 बोरी, और इस तरह लूटपाट मचाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जो अपने को कहते हैं कि हम संघर्षशील हैं, उनसे भी निवेदन है कि 4 साल से जो यहाँ पर अधीक्षण अभियंता जमा हुआ है बलिया में, उसको तत्काल हटाइए और जोगी जी से कंप्लेन करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो इनका दलाल बैठा हुआ है प्रमुख अभियंता नियोजन विभाग सिंचाई AK सिंह, उसको हटाइए ये सब मिल करके। और मैं तो मानता हूं कि जोगी जी के सरकार को बदनाम कर रहे हैं सब। अगर इस संबंध में 1 सप्ताह में कोई निर्णय आप नहीं करते हैं, अब तो पानी काफी ऊपर आ गया, तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी श्री ओम प्रकाश पांडे जी और लोगों के नेतृत्व में, मैं AC सिंचाई विभाग बलिया बीपी सिंह के बंगले पर धरना दूंगा, मैं अनवरत धरना दूंगा जब तक उनको हटा नहीं दिया जाएगा। और यहाँ की स्थिति अभी बात कर रहा हूँ, एक CM साहब आए हैं, यही जो भी लोग आए हैं उनसे बात करता हूँ क्या इसका हल निकलता है, और अगर नहीं निकलता है तो यहाँ के जनता के साथ यही अनशन पर बैठेंगे, वही नीम के पेड़ के पास, और बिना खाए हुए और बिना खाए पिए जब तक इस समस्या का सार्थक समाधान नहीं हो जाता है उठूंगा नहीं। अभी मैं बात कर लेता हूँ क्या स्थिति है और उसमें क्या होना चाहिए। धन्यवाद। बलिया से C न्यूज संवाददाता अर्जुन शाह की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण साठी लौरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत धर्मपुर गांव में राजद नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मजहर आलम के घर पर कोविड-19 का टीकाकरण हुआ, जहां नेकी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्षेत्र के ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए जागरूक करते हुए नजर आए। वहीं राजद नेता ने क्षेत्र की जनता को जागरूक करते हुए बताया कि कोविड-19 का टीका लेने के लिए किसी प्रकार के अफवाहों में पड़ने की जरूरत नहीं है और कोविड का टीका बिल्कुल सुरक्षित है, सभी लोगों को लगवाना चाहिए। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। रायसेन जिले में हुई सनसनीखेज मामले में आज सजा सुनाई गई, जहां इस तरह के कृत्य करने वालों के लिए यह एक संदेश है। भारकच्छ थाना क्षेत्र के ग्राम जमनिया में 12/9/2017 को प्रधान आरक्षक इंद्रपाल सिंह सेंगर आरोपी तरवर सिंह को पकड़ने गए थे। आरोपी के भाई अक्षय पुरवरिया ने मारुति कार चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी थी, जहां इस मामले में आरोपी अक्षय पुरवरिया निवासी जमुनिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सविता ओगले मैडम के द्वारा 4/8/2021 को ये जजमेंट पारित किया गया है। इसमें इंद्रपाल सिंह सेंगर जो हैं उनकी ग्राम जमनिया में ड्यूटी थी उस समय, और ड्यूटी के दौरान ये आरोपी को पकड़ने के लिए वहाँ पे गए थे। इनके साथ एक उमेश शर्मा भी थे आरक्षक। तो वहाँ
आरोपी एक सरवर था जो फरार था, जो कि इसका भाई है। अच्छे भैया जो आरोपी है इसका भाई था, उसको बचाने के लिए इसने जानबूझकर वो गाड़ी प्रधान आरक्षक इंद्रपाल सिंह सेंगर और उमेश के ऊपर चढ़ा दी, सीधा हत्या करने गया था। उस पर माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें आरोपी को 302 में आजीवन कारावास और 2000 रुपये का अर्थदंड और 307 में, जिससे आहत उमेश को चोटें आई थी, उसमें 7 वर्ष का कारावास दिया गया है और 1000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है। इसके अलावा MP वीगल एक्ट में भी उसको कन्विक्ट किया गया है। इस प्रकार जो दंड अधिरोपित किया गया है ये समाज में एक बहुत ही अच्छा संदेश देता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी दायित्व होता है कि जो पुलिस अधिकारी पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करता है, यदि उनके ऊपर इस तरीके से गंभीर अपराध कारित होने लगे फिर सुरक्षा व्यवस्था पर और एक समाज पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। तो ऑनरेबल माननीय न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है सम्यक रूप से सम्मत दिया है और बहुत ही अच्छा जजमेंट है। ये समाज में भी बहुत अच्छा मैसेज गया है। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। मझोई में कोटेदार अनिल कुमार नेताजी की दुकान पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की निवर्तमान सदस्य मंजू दिलेर की अध्यक्षता में धूमधाम से अन्न महोत्सव मनाया गया, जहां पूरे देश व प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया। वहीं पहले लॉकडाउन में 8 माह तक निःशुल्क राशन वितरित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव टेलीकास्ट कर प्रत्येक राशन कोटेदारों की दुकानों पर LED लगाकर राशन लेने आए लोगों को सरकार ने अपने कार्यों की उपलब्धियां बताई। वहीं लोगों ने लाइव टेलीकास्ट में प्रधानमंत्री के भाषण को सुना, योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ और प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को सीधे इसका लाभ पहुँचाया जा रहा है। और इस कोरोना जैसी महामारी कितने लोग बेरोजगार भी बाहर और एक कहावत की है, जैसे कहते हैं व्यक्ति के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। पूरे देश में किसी भी समाज का व्यक्ति हो कोई भी भूखा ना सो पाए, इसके तहत ही माननीय प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन दिया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज 5 अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री का हम सबको मार्गदर्शन मिला, उन्हें सुनने का मौका मिला। इस उपलक्ष्य में पूरे ही देश में इसी प्रकार से थैलों में अपने घर लेके जाएँ वो थैले दिए जा रहे हैं। और उसी के निमित्त आज इस प्रकार से 5 अगस्त के लिए धारा 370-35 को हटाया गया। तो 5 अगस्त को भगवान रामलला की शिलान्यास किया गया। तो आज 5 अगस्त को ही गरीब अन्न योजना के तहत आज ये निःशुल्क राशन वितरण सरकार कर रही है। इसी के निमित्त में आज पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी निमित्त में आज अच्छा, आज जो कुछ लाभार्थी ने कुछ इसका लाभ उठाया है और कुछ लाभार्थी वंचित रह गए हैं, तब क्या थैलों की व्यवस्था उनके लिए भी आगे और भी होगी? नहीं, बिल्कुल कार्डधारी सबको थैला मिलेगा, उसी थैले में सब लोग अन्न लेके जाएंगे। आज शुरुआत हुई है इसकी, सबको थैला मिलेगा। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।